आप देख रहे हैं नमो 9 टीवी, धार्मिक सरोवर। 9 जुलाई हॉलीवुड ड्रीम्स बैंकेट वैशाली मेट्रो स्टेशन गाजियाबाद में स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज पट परंपरा के चतुर्थ पट्टाचार्य परम पूज्य गिरनार गौरव जैनाचार्य जी महाराज श्री 108 निर्मल सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य जागृतिकारी संत गुरु तीर्थ निर्मल यातन प्रेमता उपाध्याय श्री 108 नयन सागर जी मुनिराज का 25वां रजत निर्मल वर्षा योग कलश स्थापना एवं गुरु पूर्णिमा महोत्सव भव्य रूप से आयोजित किया गया। का 25वां रजत निर्मल वर्षा योग कलश स्थापना एवं गुरु पूर्णिमा महोत्सव भव्य रूप से आयोजित किया गया। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी अपने यथास्थान ग्रहण कर लें। तो अपना यथास्थान ग्रहण करें। के शरणे शब्द गुल लाया बना मन दीपक नदियों की धूप जला तब पद में अर्पित कर सिर पर पूजन का यह अर्घ बना मन मन धन अर्पण किया रहा न कुछ भी शेष अष्ट द्रव्य से पूज कर पाऊं गुरु का साक्षात विराजमान परम पूज्य गुरुदेव उपाध्याय नयन सागर महामुनिन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्मांति। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। आए और भाई बिट्टू जी एक सुंदर सी अपनी
समारोह का प्रारंभ श्री विकास जैन जी द्वारा ध्वजारोहण से किया गया। जैन जी ने अतिथियों का आदर सत्कार किया। श्री अशोक जैन जी ने चित्र अनावरण किया। श्री अमित जैन जी ने दीप प्रज्वलन करके समारोह को आगे बढ़ाया। श्री जिनेंद्र जैन जी को चरण प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अखिलेश जैन जी दिल्ली से आए और वैशाली जैन समाज का सम्मान स्वीकार करें। जैन सागर जी महाराज की। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। यहाँ पर सम्मिलित हो, महिला जी को आगे जाने दीजिए। सहयोग देता है कि मैं अब से 5 दिन पहले क्लाउड9 किया और संजीव भाई से निवेदन करा कि मुख्य कलश, क्योंकि ये वैशाली का है और वैशाली में क्लाउड9 के 2500 फ्लैट बने हैं, तो ये मुख्य कलश अगर आप लें तो बहुत अच्छा लगेगा। और उन्होंने घड़ी के 30 सेकंड में। वहीं महिला मंडल ने सम्मान स्वरूप महाराज जी को शास्त्र भेंट अर्पण की। इसके बाद गुरु पूजन श्री विकास जैन जी के
परिवार द्वारा संपूर्ण किया गया। शुभ अवसर पर श्री गिरनार महात्म्य कार्तिकेयानुप्रेक्षा पुस्तक का विलोचन भी किया गया। करोड़ों मंत्रों से अभिमंत्रित मंगल कलश का सौभाग्य श्री संजीव जैन जी को प्राप्त हुआ। दर्शकों, कहते हैं हर मनुष्य को एक सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है और वह दिशा हमें प्रदान करते हैं हमारे गुरु, और गुरु के प्रवचनों से ही हमारा सही मार्गदर्शन हो पाता है। आइए सुनते हैं मुनि श्री जी के मुख से मंगल प्रवचन। श्री निर्मल सागर गुरु जय हो तुम्हारी, श्री निर्मल सागर गुरु जय हो तुम्हारी, श्री निर्मल सागर गुरु जय हो तुम्हारी, श्री नयन सागर गुरु जय हो तुम्हारी, श्री नयन सागर गुरु जय हो तुम्हारी, श्री नयन सागर गुरु जय हो तुम्हारी। पूज्य गुरुदेव का 50 वर्ष संयम काल का समय पूर्ण हुआ है और सौभाग्य से जब गुरुदेव ने अपने मुनि दीक्षा के 50 वर्ष पूर्ण किए तो उसी अद्भुत और स्वर्णिम अवसर पर मुझे भी दिगंबरत्व के 25 वर्ष में प्रवेश करने का मौका। गुरु की कृपा क्या होती है, ये अवसर समझने का मुझे लाभ मिला कि पूज्य गुरुदेव, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है, उनके चरणों में भेंट करने के लिए, समर्पण करने के लिए मेरे पास
श्रद्धा, समर्पण और भक्ति के अलावा कुछ नहीं। और वो एक ऐसी दिव्य आत्मा है, वो एक ऐसी पवित्र आत्मा है कि उसे भी श्रद्धा, समर्पण, भक्ति के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। उन्हें भी कुछ नहीं चाहिए इसके अतिरिक्त। तो 2017 का वर्षा योग आज प्रारंभ हो रहा है। आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी से ही इसका योग बन चुका है। और क्योंकि आप लोग तो कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग हैं, कि मैं आपको बताऊं कि वर्षा योग का संबंध केवल आज प्रातःकाल सुबह 7:15 बजे से लेकर 8:15 बजे के बीच में काफी लोग मेरे कक्ष में थे और मैंने संपूर्ण वर्षा योग की प्रतिष्ठापन की स्थापना की। तो एक दिगंबर साधु को जो विधि करनी पड़ती है वो मैं प्रातःकाल ही बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में उनको मंत्रों का उच्चारण करा के सिद्ध भक्ति, योगी भक्ति, लघु चैत्य भक्ति, पंच महागुरु भक्ति, बृहद आलोचना पूर्वक शांति भक्ति और आत्म पवित्रता में जो कारण है उस समाधि भक्ति के साथ भगवान ऋषभ देव से लेके भगवान चंद्र प्रभ तक 8 तीर्थंकरों की आराधना करते थे। प्राकृतिक विदिगंतरे केवली जिन सिद्ध साधु देवा ये सर्वरिद्धि समृद्धा योगी गणास्थानहं वंदे। चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में वो जो पवित्र आत्माएं मौजूद हैं, विराजमान हैं, जिनालय हैं, जिन बिंब विराजमान हैं, उन सबको नमन करते हुए, नमोस्तु करते हुए वर्षा योग को प्रारंभ करने का उनकी कृपा से ये अवसर मिला है। मैं आपसे कुछ बात करूं उससे पहले मैं उन 2 परिवारों को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा कि जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। गिरनार से एक तुरंत फोन आया डॉक्टर जय कुमार जी के पास कि वेहला में 2007 में जो गिरनार संगोष्ठी हुई थी उस पर विद्वानों के लेखों से माध्यम से एक पुस्तिका का निर्माण हुआ था कि उसका तुरंत प्रकाशन हो और वो गिरनार पहुंचे। प्रकाशन उसका बहुत लंबे समय से हो चुका है, वो गिरनार पहुंच भी चुकी है, आचार्य भगवान के कर कमलों में भेंट भी हो चुकी है, लेकिन वो परिवार गिरनार नहीं जा पाया था। मैं उस परिवार को यहाँ बुलाना चाहूंगा, वो परिवार आए और उस पुस्तक का लोकार्पण करके आज गुरु पूर्णिमा पर पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में यहाँ से भेंट करने का साहस करें। आए श्रीमती उर्मिल जैन, आकाश जैन, उनका परिवार आए और इस परिवार के माध्यम से बोलिए परम पिता परमेश्वर पुष्पदंत भगवान की। पीछे तक जनमानस है और संतों के पास जब आओ, मंदिरों में जब आओ तो हाथ बांध करके नहीं, हाथ जोड़ करके आओ और जोड़िए, अपने दोनों हाथ जोड़िए और एक दिव्य जय घोष कहिए, परम पिता परमेश्वर पुष्पदंत भगवान की, विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, परम श्रद्धेय गिरनार गौरव गुरुवर आचार्य भगवान निर्मल सागर जी मुनि महाराज की, जयकारा गुरुदेव का।
जिन्हें कोई बांध न सका, उस दिगंबरत्व को 4 माह का बंधन क्यों? कोई बंधन नहीं है चातुर्मास, वर्षायोग कोई बंधन नहीं है, अपितु वर्षायोग साधना का पर्व है। और दिगंबर साधक एक स्थान पर रहकर अहिंसा महाव्रत की पूर्णता को परिपालन करने के लिए और उस परिपालन से उसकी पूर्णताओं में विशेषता लाने के लिए एक दिगंबर साधक, एक दिगंबर परंपरा में वर्षायोग का महत्व था, है और रहेगा। कुछ लोग सवाल करने लगे हैं, अब तो सड़कें बन गई, महाराज जी बड़ी बड़ी सड़कें बन गई तारकोल की, अब तो गाड़ियां खूब आती जाती है और पंचर काल शुरू हो गया, हम जैसे लोग पैदा हो गए, अब तो बारिश भी कम हो गई, अब तो इतने जीवों की उत्पत्ति भी नहीं होती। वहीं जैसे लोग कहते हैं रात में लाइट जल रही, फिर खाने में क्या दिक्कत है? वो तो पुराना जमाना था जब वो मोमबत्ती में या वो चिमनी में भोजन करते थे, तो हो सकता था तब जीवों के मरने का दोष भी लग रहा हो कि इतनी बढ़िया लाइट जल रही है यहाँ पर हॉलीवुड में, यहाँ खाने में क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा इन सब चीजों का ध्यान है पिछले 30 वर्षों से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ग्रंथों का भी कोई दिक्कत नहीं है, संतों का भी कोई दिक्कत नहीं है और भगवंतों का भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा करोगे तो दिक्कत बस केवल आपको होगी। और उन दिक्कतों से बचाने के लिए, उस पापाश्रम से बचाने के लिए, उस अशुभ कर्म की वर्गनाओं का आश्रम बंद करने से रोकने के लिए इस दिगंबर परंपरा में त्याग, नियम और संयम। अकबर और बीरबल की बात चल रही थी। बीरबल ने बड़ा शानदार उत्तर दिया अकबर के प्रश्न को सुनकर। अकबर ने प्रश्न किया कि 27 में से 9 गए तो बचे कितने? समझ सुन रहे आप लोग? पीछे आवाज आ रही है? अगर आ रही हो तो हाथों का इशारा तो कर दो। सबका साथ सबका विकास, ऐसा नहीं होना चाहिए। और गोइरा विकास तो आप देखे रहे हो रोज प्रतिदिन होगा। बीरबल से अकबर ने सवाल किया कि अगर 27 में से 9 गए, 27 में से 9 गए तो बचे कितने? सुबह में आप जैसे लोग भी मौजूद थे और नॉर्मली बात है कि आप लोग मैथमेटिक्स हैं, गणितज्ञ हैं, बुद्धि से काम लेने वाले लोग हैं और आपका उत्तर होगा कि 27 में से 9 गए तो 18 होना भी चाहिए। गणित तो यही बात कहता है। आपको पता लग गया क्या? इनको तो बीरबल ने पहले ही फोन करके बता दिया। वो कह रही है कि मुझे तो पता है। ये भी अच्छी बात है, आप लोगों का कॉन्टैक्ट केवल बिल्लों तक नहीं, पता नहीं कहां कहां कर, जब से आपके पास व्हाट्सएप आया है, मोबाइल आया है, इंटरनेट आया है, आपके कॉन्टैक्ट तो वो तो एक परमात्मा है हमारा वितरागी की जो आपकी बात नहीं सुनता, नहीं तो उसको भी मोबाइल पे कॉल करके कहते कि भगवान जी। उसने कहा कि अकबर ने बीरबल से कहा कोई सवाल किया कि अगर 27 में से 9 गए तो शेष क्या रहता है? पूरी सभा जैसा कि आप लोग जवाब दे रहे हो, सबने जवाब दिया कि 27 में से 9 जाने के बाद कहने की बात नहीं है, मात्र 18 शेष रह जाते हैं। सन 1957 में मुझे आचार्य भगवान के पहली बार दर्शन करने का सौभाग्य मिला अहमदाबाद शाहपुर दिगंबर जैन मंदिर में। और आज उस बात को पूरे 30 वर्ष होने जा रहे हैं। उनकी करुणामयी दृष्टि, मुझसे कई लोगों ने सवाल किया कि जब आपने घर छोड़ा तो आपको वैराग्य कैसे हुआ? मैंने कहा उस समय
पास शब्दों का चयन नहीं था, मेरे पास में ना इतनी बुद्धिमत्ता थी, ना मेरे पास में कोई संयम या शक्ति थी कि मैं उस समय समझ सकूं। लेकिन इतना जानता हूं मैं कि मुझे एक दिगंबर ने ऐसा प्रभावित किया कि मैं उसके अंदर वैराग्य की झलक देखने लगा और अपना रूप, अपना स्वरूप उस दिगंबर के अंदर देखने लगा, जो मुझे महसूस हुआ। मैं इतना इस समय महसूस कर पाया। मैं पूज्य भगवान के पास अहमदाबाद में पहुंचा, उन्होंने मुझसे अटपटे सवाल किए। क्षमा करेंगे, वो सुन रहे हैं मेरी बात को, उन्हें याद है नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो मेरे साथ किया वो उन्हें याद नहीं है, लेकिन जो उन्होंने मेरे साथ किया वो मुझे सब याद है। अच्छा ही किया, कोई गलत नहीं किया मेरे साथ। मुझे जीवन दिया, जीवन का महत्व समझाया, जीवन कैसे जिया जाता है। केवल जन्म देना ही पर्याप्त नहीं है, जन्म देना ही पर्याप्त नहीं, जन्म देने वाले लोग भी यहाँ पर है। जन्म देना पर्याप्त नहीं है, लेकिन उस जन्म को संवारना, उस जन्म को सुधारना, उस जन्म को सम्यक रीति से जीवन जीने की प्रेरणा देना, उसका कोई काम अगर किया है तो आचार्य निर्मल सागर महाराज ने किया। लोग सवाल करते हैं, बड़े सवाल करते हैं, आप इतनी भक्ति क्यों करते गुरु की, तो क्या करूं? मुझे बड़ा अजब लगता है, लोग पढ़ लिख के देखिए हमने तो ऐसी गुरु भक्ति कहीं नहीं देखी। अरे भाई, नहीं देखी का मतलब तुम करते नहीं तो देखोगे कहां से? संसार में एक प्रश्न पूछा गया कि सबसे बड़ा कौन है? ना टाइम है ना आपके पास? नहीं, कि मेरा जब भी टाइम आता है तो आपका टाइम खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी कहा था कि महाराज जी को सुनना है। अब जब तक महाराज जी बोलते नहीं तब तक तो महाराज जी को सुनना है, और जब महाराज जी सुनाने आते तो कह रहे भाई साहब क्षमा करना, माफ करना, महाराज जी से माफी मांग लेना, बहुत जरूरी काम से जाना है। तीसरे आदमी को फोन करके बता दिया कि बहुत जरूरी है जाना। संसार में सबसे बड़ा कौन? एक मास्टर अपनी क्लास में बच्चों से बात कर रहे थे, सुनिएगा, बहुत मार्मिक सब्जेक्ट है, बहुत मार्मिक बात है। बात कहां से आई? आदि पुराण से आई, महावीर पुराण से आई, किसी भगवत गीता से आई, कहां से आई? इसकी तरफ मत जाना, बात को सुनना। बात कहां से आई? बात कहां से भी आई आए, लेकिन आपके कानों तक पहुंचे, आपके कानों का स्पर्श करे, आपके हृदय को छू जाए, बात तब ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। बात आदि पुराण से आ रही, बात महावीर पुराण से आ रही, बात समय सार से आ रही, इतने से महत्वपूर्ण नहीं होता है। वो आदि पुराण, वो समय सार, वो नियम सार, वो प्रवचन सार, वो महावीर पुराण आपके दिल का स्पर्श करे। उन्होंने एक छोटा सा प्रश्न पूछा कि कौन बड़ा कौन? तो बच्चों ने कहा भूतल बड़ा, भूतल बड़ा। भूतल माने पृथ्वी। उन्होंने कहा भूतल बड़ा, भूतल बड़ा। तो जो टीचर ने, जो शिक्षक ने, उन्होंने कहा कि अगर भूतल बड़ा तो क्यों शेषनाग पर खड़ा? भारतीय परंपरा में ये मानते हैं कि ये सारी पृथ्वी शेषनाग पर टिकी हुई है, क्योंकि बात को केवल उस रूप में लेना जिस रूप में मैं ले जाना चाहता। उन्होंने कहा भूतल बड़ा, भूतल बड़ा। तो उन्होंने कहा कि अगर भूतल बड़ा तो क्यों शेषनाग पर खड़ा? तो बच्चे बोले सॉरी मास्टर जी, शेषनाग बड़ा। शिक्षक ने कहा कि अगर शेषनाग बड़ा तो क्यों शंकर के गले में बड़ा? ऐसी मान्यता है भारतीय परंपरा में कि शंकर जी ने अपने गले में शेषनाग धारण किया हुआ था। और जो बड़ा होता है वो किसी दूसरे की शरण नहीं लेता, वो स्वयं अपनी शरण में रहता है। उन्होंने कहा कि भूतल बड़ा तो शेषनाग पर खड़ा, शेषनाग बड़ा तो क्यों शंकर के गले में पड़ा?
स्वरूप है उनका। गुरु भक्ति संजमेन परंति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टकम्मम जन्मम मरणम न पावन्ति। पूज्य गुरुदेव की पावन कृपा से जीवन के उस महत्व को, जीवन के उस रहस्य को समझने का ही लाभ मिला। मनुष्य पर्याय इससे पहले भी कई बार मिली होगी, न जाने कौन सी संसार की न जाने कितनी पर्यायों को प्राप्त किया होगा, लेकिन गुरु के चरण सन्निधि में रहकर गुरु के साक्षात्कार से आत्म साक्षात्कार करने का अवसर कभी कभी किसी किसी पर्यायों में मिला करता है। उसने प्रश्न पूछा अपने बीरबल से कि अगर 27 में से 9 गए तो शेष क्या बचा? उत्तर आया 18। बीरबल खड़ा होकर के कहने लगा जहां इसका उत्तर शून्य है, शून्य। उसने कहा कि शून्य कैसे हो सकता है? बड़े बड़े मैथमेटिक्स यहाँ पर बैठे हैं, 27 में से 9 जाने के बाद में उत्तर शून्य कैसे हो सकता है? उसने कहा कि उत्तर शून्य है। शून्य कैसे? उसने कहा कि जहां महाराज 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्रों में केवल 9 नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनमें बारिश का योग होता है, बरसात का योग होता है। उन 9 नक्षत्रों को अगर निकाल दिया जाए तो 18 नक्षत्र सूखे रहते हैं और सूखा रहेगा तो पूरा जनमानस त्राही हो जाएगा। ये 9 नक्षत्र काम के हैं जिनमें बारिश होती है और बारिश से ये पूरा संसार आनंदित हो जाता है। इसीलिए अगर 27 में से 9 अगर निकाल दिए तो कितने बचे? शून्य बचे। इसी तरह से ये 12 महीनों में से ये 4 महीने अगर निकाल दिए जाए तो कितने बचे? शून्य बचे। क्यों? क्योंकि इन 4 महीनों में ही गृहस्थ साधुओं की सन्निधि पाकर के, सन्निधि में रह करके, उनका सत्संग साक्षात्कार करके इतना पुण्य कमाता है, इतना पुण्य कमाता है कि इन 4 महीनों का पुण्य उसे 8 महीने तक जो है उसके स्टोर में रहता है, उसके जीवन को आनंदित कर देता है। 8 कर्म है, 4 कषाय है। 4 कषायों का अगर नाश हो जाए तो समझ लो 8 कर्मों का भी अपने आप नाश हो गया। इसीलिए 4 में से अगर 8 चले गए, 12 में से 4 चले गए तो शून्य ही बचता है। 8 चले गए तो शून्य ही बचता है। ये वर्षा योग आत्म साधना का पर्व है, त्याग, व्रत, नियम, संयम का पर्व है। ऐसा नहीं कि बस केवल महाराज जी का चातुर्मास स्थापित करना है। महाराज जी को तो बिठा दिया और खुद घूम रहे अमेरिका, जापान, जर्मनी। आप भी नियमित रहे, आप भी संयमित रहे। चातुर्मास का मतलब है संयमित होना। चातुर्मास का मतलब है अपने आप की लिमिट बना लेना। चातुर्मास का मतलब है कि फैलती हुई, भटकती हुई, घूमती हुई वासनाओं को नियंत्रित कर लेना। चातुर्मास का मतलब है, और वो केवल साधु के लिए नहीं, वो गृहस्थ के लिए भी है। चातुर्मास केवल मेरा नहीं, आपका भी है। चातुर्मास केवल साधुओं का नहीं, श्रावकों का भी है। चातुर्मास केवल हमारा नहीं, चातुर्मास तुम्हारा भी है। उसमें भी आपको ये वो पवित्र गंगा है, इस पवित्र गंगा में आप सब लोगों को स्नान करना चाहिए। हाथ जोड़ ले। मैं चारों दिशाओं के दिग्बंधना दिग्बंधन कर रहा हूं। आप लोग उसमें सम्मिलित हो ना हो दूसरी बात है, लेकिन जब आप आज यहाँ पर मौजूद हैं, मैं पूज्य गुरुदेव की पावन सन्निधि में आचार्य निर्मल सागर महाराज, जिन्होंने अपने जीवन का 2/3 हिस्सा गिरनार सिद्ध क्षेत्र के संरक्षण में, और गर्व से ये बात कहने में, फक्र से ये बात कहने में गौरव का अनुभव होता है कि अगर निर्मल सागर महाराज जैसा तपस्वी गिरनार पर नहीं होता तो आज गिरनार में नेमिनाथ भगवान का कोई अवशेष नहीं। आज गिरनार में जितना भी हमें देखने को मिलता है, हजारों लोग जा रहे हैं। सन 2005 की घटना मुझे याद है, जब मैं दिल्ली में ही चातुर्मास कर रहा था और 2005 के चातुर्मास में गिरनार से आचार्य भगवान का आशीर्वाद आया, आदेश आया, संदेश आया कि एक आदेश का पालन करे और गिरनार के लिए लोगों को तैयार करे, गिरनार की वंदना के लिए लोगों को तैयार किए। वहां से अभियान शुरू हुआ और जिसको पूरा सार्थक रूप दिया गया सन 2007 के बहलना के चातुर्मास में। वहां एक संस्था का गठन किया गया जिसका नाम निर्मल सागर प्रभावना संघ रखा गया और उस संघ
क्योंकि वही वहां पर रहते हैं। हम बातें करें, केवल बातें करने से क्या होता? मैं बात ही तो कर रहा हूँ गिरनार के बारे में। गिरनार के लिए मैं कुछ बात कर तो नहीं सका। जो आचार्य श्री ने गिरनार के लिए किया है उसे इतिहास याद रखेगा, उसे पूरा विश्व याद रखेगा। और जब भी गिरनार का जिक्र आएगा तो यूं समझ लेना आचार्य निर्मल सागर महाराज का जिक्र आएगा। 2005 में 10,000 लोग भी पूरे वर्ष भर में गिरनार वंदना करने नहीं जाते थे, लेकिन पूज्य गुरुदेव का आदेश हुआ और पूरे भारत में जब अभियान चलाया गया तो मित्रों, इस 30 जून को जब भगवान नेमिनाथ की 5वीं टोक पर आलोककुंड पर साक्षात पूज्य गुरुदेव ने अपने मुखार बिंद से निर्वाण कांड पढ़ के जब नेमिनाथ भगवान को लाडू समर्पित किया तो एक वर्ष में कम से कम 5 लाख से अधिक लोगों के दर्शन करने की वहां पर सूची मिल चुकी है। लोग इधर उधर गिरनार की बात करते हैं, मुझे बहुत दुख होता है जब तमाम लोग गिरनार की बात करते हैं, विद्वान करते हैं, साधु संत करते हैं, आचार्य श्री का जिक्र नहीं करते। मुझे तकलीफ होती, वेदना होती है कि एक तपस्वी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने आज के युग में, मैं साधु परंपरा में मैं भी हूं, मैं देखता हूं कोई साधक अगर आज दीक्षा ले तो वो कल से ही प्रभावना की तैयारी करता है। ऐसी स्थिति में पूज्य गुरुदेव ने सब कुछ त्याग करके एक संकल्प ले लिया कि जब तक निर्मल सागर के प्राणों में प्राण रहेगा, नेमिनाथ भगवान की जय बोलने से गिरनार में कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने जो किया है अद्भुत है, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। डॉक्टर जय कुमार जी, पंडित अजय कुमार जी, अशोक शास्त्री, अखिलेश जी बैठे हैं। कई बार इनको गिरनार जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैंने भेजा क्योंकि हमारा लक्ष्य है, अभियान है कि पूज्य गुरुदेव का गुरु तीर्थ निर्मलायतन जो सहारनपुर, ननौता, दिल्ली सहारनपुर मार्ग पर है, ननौता में आप लोगों में से बहुत सारे लोग गए होंगे, देखा होगा। वहां 27 फीट की पुष्पदल भगवान की प्रतिमा खड़ी हो चुकी है और उसके पंच कल्याण की तिथि पूज्य गुरुदेव ने 28 जून को अपने मुखार बिंद से घोषणा कर दी। 17 फरवरी से 23 फरवरी 2018 में गुरु तीर्थ निर्मलायतन का पंच कल्याण निश्चित हो चुका है। तारीख क्या रहेगी? 17 फरवरी से 23 फरवरी 2018 में। अब पूज्य गुरुदेव की बारी है, घोषणा तो कर दी तारीख की। अब उस तारीख पर आचार्य भगवान से निवेदन, यहां से भी, वहां से भी, दिल से भी, अंतरात्मा की गहराई से हमारा आज भी लक्ष्य है आप स्वस्थ रहे, आप दीर्घायु हो, इस समाज को आपका असंख्यात वर्षों तक आपका सानिध्य मिले, निर्मल सागर के रूप में मिले और गिरनार गौरव के रूप में मिले, हमारा लक्ष्य है। और भगवान न्योता नौता मालो का गुरुवर कर लो स्वीकार। आज पल भर के लिए अभी तो वैशाली हाथ जोड़ करके मेरे साथ कहेंगे, कोई दिल्ली वालों को दिक्कत तो नहीं ना गाँव का बनने की? हमें तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि बताओ बड़े मुश्किल से तो दिल्ली आए, गाँव वाला बना दिया। पल भर के लिए ननौ का गाँव नहीं है, ननौ का गुरु तीर्थ निर्मलायतन का विकास करने वाला क्षेत्र है। गुरु तीर्थ के रूप में उसकी अपनी पहचान है। और मेरे साथ के बाद पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में आप भी कहे, न्योता नौता वालों का गुरुवर कर लो स्वीकार। न्योता बोलिए, न्योता नौता वालों का कर लो गुरुवर स्वीकार। नयन बिछाए हम सब भक्तगण तुमको पुकार रख लो भक्तों का मन। बोलिए
कि भगवान 17 फरवरी से 23 फरवरी 2018 में तो गुरु तीर्थ निर्मलायतन का पंच कल्याण होना आपके ही मुखारबिंद से निश्चित हुआ है। ये तिथि, ये तारीख आपके श्रीमुख से निकली हुई है और इस विश्वास के साथ कि आपके मुख से जो भी निकला वो अमर हो गया, वो सिद्धत्व को प्राप्त हो गया, वो यश को प्राप्त हो गया, विकास को प्राप्त हो गया, वो पूर्णता को प्राप्त हो गया। इस पवित्र भावना के साथ कि आप चातुर्मास के बाद मंगल विहार करें और हम सब लोगों को साक्षात आपके चरण स्पर्श करने का अवसर दे और आपके ही पावन सानिध्य में 27 पीठों पुष्पदन भगवान के कानों में सूर्य मंत्र के रूप में आपकी ही ऊर्जा से प्रतिमा प्रतिष्ठित हो। इस पवित्र भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कमलों में पुनः बार बार निवेदन की तारीख तो निश्चित हो गई, घोषणा भी हो गई। अब आप जरूर पधारे, आए, अपना आशीर्वाद दे और देखे कि आपके भक्तों ने, आपके अनुयायियों ने आपके वात्सल्य के प्रतिफल स्वरूप जिस क्षेत्र को गुरु तीर्थ निर्मलायतन के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया है, क्या उसमें कोई आपकी सेवा में, आपकी भक्ति में, आपकी सम्मान में कोई कमी न रह गई हो, उसको आकर के पूर्णता की अपनी नजर करे। क्यों? क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं निर्मलायतन का काम कितना बाकी है। मैंने कहा तुम्हें कुछ नहीं पता। निर्मलायतन में काम जब तक बाकी रहेगा, जब तक आचार्य भगवान की नजर नहीं पड़ेगी, जिस दिन उनकी नजर पड़ जाएगी पल भर में सारे काम पूरे हो जाएंगे। इसलिए अभी कोई काम तो अधूरे रखे ताकि उनकी नजर से ही पूरे होने चाहिए। पुनः गुरुदेव के पावन चरण कमलों में बार बार निवेदन, आप सब लोग भी हाथ जोड़ के निवेदन करो। आप लोग आचार्य श्री को इस क्षेत्र में बुलाना चाहते हो या नहीं, ये तो बता दो पहले। हाँ, 1 मिनट में। हाँ, अभी हाथ भी नहीं जोड़ रहे थे अभी। हाँ, सच्चे मन से अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो निश्चित उसका सफल होगा। पूज्य गुरुदेव निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि दिवाली के पश्चात मंगल विहार करेंगे और गुरु तीर्थ निर्मलायतन का वो भव्य आयोजन पूज्य गुरुदेव के पावन सन्निधि में होगा। सब लोग, जो लोग निर्मलायतन परिवार से जुड़े हुए हैं, जो लोग किसी भी तरह से तन से, मन से, कोई धन से जुड़ना नहीं होता है, आप गुरुदेव के भक्त हैं, इसका मतलब आप निर्मलायतन से जुड़े हुए हैं। आपकी आस्था गुरुदेव में है, इसका मतलब आप निर्मलायतन से जुड़े हो। आप सभी निर्मलायतन से जुड़े हुए भक्तों को, आप तमाम लोगों को आह्वान है 17 से 23 फरवरी 2018 याद करके और अपने अपने जो जिम्मेदारियां हैं, जो व्यवस्था है, उनमें सब लोग बिल्कुल ईमानदारी से जुड़ जाए, पूर्णता के साथ जुड़ जाए और इस कार्य को एक ऐतिहासिक रूप में सफल करने का आयोजन करें। क्योंकि उससे पहले 10 नवंबर से 15 नवंबर वैशाली जैन समाज में भी भव्य पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। बहुत सुंदर मानस्थल का निर्माण वहां पर हुआ है। उसका पंच कल्याण 10 नवंबर से 15 नवंबर के बीच होना निश्चित हुआ है। उसके बाद फिर और भी पंच कल्याण है और उसके बाद हमें देखने को मिलेगा गुरु तीर्थ निर्मलायतन का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव। आए, हाथ जोड़े और एक बंधन कर रहा हूँ। आप सब लोग उस एक बंधन में सम्मिलित हो जाए और कहें मेरे साथ। बस हाथ जोड़ ले, केवल आप कह तो नहीं पाएंगे, लेकिन आप लोग हाथ जोड़ करके अपने आप को इस दिग्बंधन में, इस वर्षायु का एक छोटा सा हिस्सा होने की अनुमति प्रदान करें कि मैं भी इस वर्षायु का एक छोटा सा हिस्सा हूँ, जहाँ कलशों की स्थापना होगी, प्रतिदिन मंत्रों की जाप होगी। आप एक माला किसी भी मंत्र की, वहां मंत्र लिखे जाएंगे। वैशाली जैन मंदिर में कलशों की स्थापना है, वहां पर इन कलशों के आगे आपके द्वारा एक मंत्र की माला का जाप लगाया जाएगा। ये भी आपके चातुर्मास का एक हिस्सा है। आप इस तरह से भी चातुर्मास से जुड़ सकते हैं। आप 4 महीने के लिए रात्रि भोजन छोड़ना चाहे, 4 महीने के लिए रात्रि भोजन छोड़ दे। आप 4 महीने के लिए जमीकंद छोड़ना चाहे, जमीकंद छोड़ दे। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, शराब, आप कुछ भी छोड़ना चाहे, जिससे आपको नुकसान हो रहा है, समाज को नुकसान हो रहा है, देश को नुकसान हो रहा है, परिवार को नुकसान हो रहा है, आपके शरीर को नुकसान हो रहा है, आपके मन को नुकसान हो रहा है, ऐसा कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो भक्ष्य हो, चाहे वो अभक्ष्य हो, अगर वो आपको नुकसान दे रहा है तो उन 4 महीनों में उसका त्याग करना भी आपके लिए चातुर्मास की साधना के बराबर होगा। उस मंत्र की जाप करेंगे। कोई व्रत, नियम, संयम लेना चाहे, व्रत, नियम, संयम के आधार पर आप चातुर्मास को सफल करेंगे। सफल करने का मतलब केवल ये नहीं है कि बैनर पोस्टर लगाना, कार्ड छपवाना या बड़े-बड़े प्रभाव न करना। प्रभाव का सही मतलब यही है कि कुछ हमारे जीवन में त्याग, व्रत,
नियम का कोई संस्कार हमारे जीवन को प्रभावित करे। आए मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, सब लोग हाथ जोड़ ले। प्रादिक दिगंतरे केवली जिन सिद्ध साधु गुरुदेवा ये सर्वरिद्धि समृद्ध योगी गणाश्रणाम वंदे। 9 बार नमो का मंत्र का जाप करें। यावन्ति जन चैत्यानि विद्यन्ते गुणत्रयतां सुखं वक्ता प्रिय प्ररित नमाम्यहम्। सभी लोग बोलेंगे नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। एक छोटी सी क्रिया मैंने आपके सामने की है। इसको वर्षायोग प्रतिष्ठापन के रूप में एक बहुत बड़ी क्रिया जो सभी साधु अपनी सुविधा अनुसार समय अनुसार वर्षायोग स्थापना के लिए करते हैं, जो कि हमारे आगम ग्रंथों में उल्लेखित हैं। उसी आधार पर इस वर्षायोग की स्थापना हुई है। आज से ये वर्षायोग वैसे तो आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी से प्रारंभ हो गया, हमने आज इसको विशेष स्थापना के रूप में यहाँ पर आयोजन किया गया है। लेकिन स्थापना भी मैंने आज ही की है, जो मुख्य क्रिया थी वो भी मैंने आज ही की है प्रातःकाल। और अब ये वर्षायोग दीपावली की प्रारंभ तक चलेगा। जिस दिन भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक महोत्सव आता है, जिसे हम दीपावली कहते हैं, भगवान महावीर का मोक्ष कल्याणक कहते हैं, उसकी प्रातःकाल की प्रथम बेला में इस वर्षायोग का निष्ठापन होगा। और इस तरह से ये वर्षायोग पूरे 3.5 माह का योग लेकर के हमारे बीच आया हुआ है। आज इस कार्यक्रम में दूर दराज भर के सभी समाज यहाँ पहुंची हैं। जैन समाज सहारनपुर से बहुत सारे भक्त, बैठ जाओ, अभी बैठ जाइए। बहुत सारे भक्त यहाँ पर आए हुए हैं। जैन समाज देवबंद यहाँ पर उपस्थित हैं। जैन समाज मोलेडा, नयन भक्त परिवार सरदना से हमारे बीच हैं। अतिशय क्षेत्र वहलना, मुजफ्फरनगर, दिगंबर जैन समाज मुनीम कॉलोनी मुजफ्फरनगर, दिगंबर जैन समाज प्रेमपुरी आबूपुरा आदि से, मुजफ्फरनगर से जैन समाज खतौली के बहुत सारे भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैन समाज बुढ़ाना, जहाँ पे मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, वो लोग भी यहाँ पर हैं। जैन समाज बड़ो भी हमारे बीच मौजूद है। जैन समाज छिपीटोला आगरा, जहाँ आचार्य निर्मल सागर महाराज जी की मुनि दीक्षा हुई है 1967 में, वो जैन समाज छिपीटोला भी हमारे बीच हैं। जैन समाज एटा, जहां मेरा मुनि दीक्षा का पहला चातुर्मास हुआ था, वो जैन समाज एटा भी आज हमारे बीच मौजूद है। जैन समाज सलावा, जैन समाज रुड़की हमारे बीच है, जहां अभी दिसंबर में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की बड़ी भारी धर्म प्रभावना हुई थी। और इन सब लोगों के बीच कोई रहता नहीं गया। दिगंबर जैन समाज शामली, दिगंबर जैन समाज शामली से भी हमारे बीच है। दिगंबर जैन समाज अलीगढ़, जहां अभी आपको संजय ने कुछ बातें शेयर की आपसे। इस तरह से अगर कोई घर नहीं गया हो भाई तो मुझे बता दो, मैं बाहर जाकर के मेरा हिसाब किताब मत लगाना कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। और दिल्ली कैलाश नगर, धर्मपुरा, गांधीनगर, रघुवरपुरा जैन समाज, इधर राजगढ़, राधेपुरी जैन समाज, ऋषभ विहार, बाहुबली एनक्लेव, सूरजमल विहार, यमुना विहार, सूर्यनगर, साईबाबाद, शालीमार गार्डन, वसुंधरा, इंदिरापुरम, और कोई रह गया भाई? और राकेश जी सेवा भारती की तरफ से, और अमीनगर सराय से मुद्दा मार्किंग है, और आप सब लोग, और वैशाली जैन समाज। वैशाली तो नहीं गया, ये तो मुश्किल कर देंगे 100 दिन निकालने में। ग्वालियर से हमारे अजीत शास्त्री जी भी आए हैं, ग्वालियर तो नहीं गया। भोलानाथ नगर, याद दिला तो मैं बोल दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पूरा भारत है और आप सब लोग हैं, और मैं कहूँगी हम सब लोग गुरुदेव के भक्त हैं, और जितने निर्मल सागर भक्त हैं सब हाथ जोड़ के एक बार नमस्ते करते हैं आप सब लोगों को।
गुरु पूर्णिमा और निर्मलातन परिवार, जिन लोगों ने बड़ी मेहनत से और बड़े श्रम से इस परिवार की स्थापना की, पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपने आप को समर्पित किया, गुरु तीर्थ का निर्माण करने का एक साहस किया और वो साहस पूज्य गुरुदेव की उपस्थिति से पूर्णता की तरफ है। अभी बैठे रहेंगे आप 5-7 मिनट, ज्यादा नहीं। एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, उसके बाद यहाँ पर कार्यक्रम का समापन होगा। आप सब लोगों का बहुमान, क्योंकि वैशाली जैन समाज आप सब लोग आए हुए लोगों का बहुमान करना चाहता है और आप उनका सम्मान जरूर स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे, क्योंकि जैसा कि एक अनुभव है, कोशिश कर रहे हैं कुछ हम लोग स्वयं सुधार की तरफ जाए, कुछ सुधार हो, हम सब लोगों में सुधार हो, क्योंकि जब कुछ लोगों का सम्मान होता है तो वो लोगों का कहना है कि वाह होता ही क्या है, वाह तो बस माला 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 पड़ रही है। तो मैंने कोशिश की कि इस कार्यक्रम में सम्मान की कड़ी को सबसे अंत में जाकर के रखा जाए और ताकि सब लोगों को कार्यक्रम का भरपूर लाभ मिले। मैं आप सब लोगों का, क्योंकि मैं जो समझता हूँ दिगंबर मुनि होने के नाते सम्मान का मतलब सामान नहीं है। मैं समझता हूँ कि सम्मान का मतलब सामान नहीं है। सामान मिल जाए एक और गिफ्ट के बोनस, ये बोनस, लेकिन सम्मान का मतलब सामान नहीं है। सम्मान का मतलब है आपस में प्रेम बढ़े, आपस में वात्सल्य बढ़े और हम सब लोगों का एक लक्ष्य हो कि जैन धर्म की प्रभाव ना हो, पूरे विश्व में जैन धर्म की प्रभाव ना हो, हर आदमी अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर भगवान महावीर का जय घोष करता हुआ नजर आए। इस पवित्र भावना के साथ आप लोग पूरी तरह से वैशाली जैन समाज का जितने बाहर से लोग आए हुए हैं, चाहे वो दिल्ली के हैं, दिल्ली एनसीआर के हैं या बाहरवर्ती क्षेत्र के, सब लोग उनका सम्मान यहाँ से स्वीकार करने के बाद जाएंगे। मैं बैठा रहूंगा, उसके बाद ही आप लोग सब सम्मान स्वीकार करें उनका, जो उनकी योग्यता है, जैसे उन्होंने भाव बना रखे हैं, जो उनकी पात्रता के उस आधार पर उन्होंने आप सब लोगों के स्वागत की तैयारी कर रखी है। और देखिए, कभी भी ध्यान रखना, अभी मैं एक सेंटेंस पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस दुकान पर बैठे हो, जिस दुकान पर बैठते हो, उस दुकान की कभी बुराई मत करो। ये मत कहो कि यार क्या मेरा तो छोटा सा बिजनेस है, ऐसा मत कहो। जो नौकरी करते हो, चाहे वो छोटी सी नौकरी हो, उस नौकरी को कभी गाली मत दो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी रोजी रोटी है, वो तुम्हारी जीवन यापिका का साधन है और जहां से तुम्हें जैसा सम्मान मिले उस सम्मान की कभी बुराई मत करना कि यार मुझे तो ऐसा सम्मान कर दिया। ये सबसे बड़ी बात है जो आप लोग ध्यान रखेंगे। और भोजन करते समय कभी भोजन का अपमान मत करना, कभी भोजन को फैलाना मत, फेंकना मत, फैलने मत देना। छोटी छोटी बातें हैं जो प्रवचनों का विषय नहीं है, केवल समझदारी का विषय है, आप उसका ध्यान रखेंगे। और हमारा सौभाग्य है क्योंकि वैशाली जैन समाज ने बहुत मेहनत की। मैं ये बात आज कहना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि आज तो शुरुआत है और शुरुआत में किसी की तारीफ कर दो तो दिमाग खराब हो जाए, किसी का सिर पर नाचने लगे कोई। लेकिन वैशाली जैन समाज पिछले 3 वर्षों से मेहनत कर रहा था। हर बार चातुर्मास की जब घोषणा होती थी तो मुंह फुला के जाते थे, आंखें गीली करके जाते थे और उन्हें ये लगता था कि नयन सागर एक बहुत बड़े महाराज है और वो बड़े महाराज वैशाली में चातुर्मास नहीं करते। अब तो मैं छोटा हो गया, मैं आपको बताऊं, वैशाली जैन समाज एक अपने आप में पूर्ण समाज है। 14 वर्षों से जिनालय की आराधना कर रहा है। उनको अवसर नहीं मिले दिगंबर साधुओं की सेवा करने के, लंबे सानिध्य नहीं मिले। उन्होंने कोशिश नहीं की तो नहीं मिले और उन्होंने कोशिश की तो मिल गए। उन्होंने कोशिश की, मिल गई। 14 वर्ष में पहली बार वैशाली जैन समाज को दिगंबर साधु के चातुर्मास का लाभ प्राप्त हुआ। 14 साल बाद तो राम भी लौट आए। अब ये मुझसे बोला वहीं 8-10 दिन पहले मैं सूर्यनगर में था,
कि महाराज जी आपको बहुत पहले चतुर्मास कर लेना चाहिए था वहां पर वैशाली में। मैंने कहा अगर पहले कर लेता तो 25वां कैसे मिलता पहले। मैंने तो प्री प्लान से 3 साल आगे बढ़ाया तुमको, वैसे पता नहीं था मुझे, अब ये बात कह रहा हूं मैंने तो प्री प्लान तुमको 3 साल आगे बढ़ाया कि कुछ बड़ा मिल जाए। अब वो बड़े के रूप में पूज्य गुरुदेव का ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैं वैशाली जैन समाज को बहुत बहुत आशीर्वाद। आपका कर्तव्य है वैशाली जैन समाज का कि 4 महीने में जो भी हमारे अतिथि आएंगे, बाहर के समाज के लोग आएंगे, उनका भाव बिना स्वागत कीजिएगा, उनका बहुमान कीजिएगा, उनका सम्मान कीजिएगा। क्योंकि सम्मान की परंपरा क्या है? आओ बोलो, आओ बैठो, आओ बैठो, आओ बैठो, पियो पानी। ये 3 चीजें नहीं रोज लानी। ये 3 चीजें कैसे खरीद के नहीं लानी है? मन में प्यार, मन बढ़े, धन बढ़े, मन बढ़े, धन बढ़े, मन बढ़े, धन बढ़ जाए, मन बढ़ते सब बढ़त है, बढ़त बढ़त बढ़ जाए, मन घटे, धन घटे, मन घट, धन घट जाए, और मन घटते सब घटत है, घटत घटत। वैशाली वालों, आपके पास एक अवसर है। जो भी हमारे बंधुगण आए, श्रावकगण आए, ये मत कहना कि हमारे पास तो रूम नहीं है या एयर कंडीशन नहीं है या टीसी या किसी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो भी आए, आइए भाई साहब, बैठिए भाई साहब, जलपान कीजिएगा भाई साहब, आप ठीक हो भाई साहब। बहुत है प्यार और मोहब्बत को बढ़ाने के लिए, बहुत है। लेकिन ऐसे मत पूछना पानी तो नहीं पियोगे। आज 5 परंपरा बदल गई। आज क्या पूछते, और भाई साहब कुछ पियोगे तो नहीं? अरे वो भूखा मरा जा रहा है, प्यासा मरा जा रहा है, यूं पूछ रहा कुछ पियोगे तो नहीं? विषय हम सबके सामने रखा। न त्वं कामय राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामय दुख तप्ता नाम प्राणिना मार्गनाशम। उसी श्लोक से मैं अपने 2 शब्द आपके सामने रखता हूँ। एक बहुत बड़ा विषय है। ये हम सब जानते हैं कि जैन समाज पूरे देश में और पूरे विश्व में ही आर्थिक दृष्टि से बड़ा समृद्ध समाज है। मन में भक्ति भाव भी रहता है, संतों के दर्शन करने का भी एक उत्सुकता मन में रहती है। मेरा पूरे देश में इस सेवा कार्यों के निमित्त प्रवास होता है, तो बिल्कुल दूर दराज तक के क्षेत्रों में ये सारा भक्ति भाव प्रकट होता दिखता है। परंतु एक शब्द जो इस श्लोक में आया, जो वेदना सामने वाला समाज अनुभव कर रहा है, क्या वो अपने मन के अंदर आती है? कोई भूख से पीड़ित है, कोई कष्टों से पीड़ित है, कोई बीमारी से पीड़ित है, कोई आवास या वस्त्र उपलब्ध नहीं है, मन के अंदर ये संवेदना भाव जागृत होता है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति नर से नारायण बन जाता है। मैं वो प्रसंग आपको पुनर्स्मरण कराना चाहता हूँ कि अपने 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी महाराज, अभी गिरनार की चर्चा यहाँ पर आई, वो गिरनार पहुंचे थे विवाह के लिए, परंतु बंधे हुए पशुओं की जो वेदना है उसने उनको इस सन्मार्ग की ओर प्रेरित किया कि वो विवाह का प्रसंग छोड़कर और राज्य का भी सारा त्याग करते हुए उसी गिरनार पर्वत पर उन्होंने घनघोर तपस्या की और वहीं से वो मोक्ष प्राप्त। हम सबके मन में किंचित भी जरा भी ये भाव आता है कि मुझे दुख से पीड़ित इन लोगों के सेवा के काम में लगना चाहिए। मुझे सौभाग्य मिला है, मैं बहुत लोग मेरे नाम से तो परिचित हैं, परंतु मैं एक पूज्य झुल्लिका श्री इलायची माता जी, मेरी सांसारिक जीवन में माता जी मौसी जी रही, मैं उनका एक प्रकार से भांजा हुआ। और इस समय पूरे देश में सामाजिक काम और इन सेवा कार्यों के लिए मेरा प्रवास होता है। मैं बहुत बहुत वंदन आप सबके भक्ति भाव को करता हूँ। पूज्य उपाध्याय जी के चरणों में भी चरण वंदन करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी आय का एक निश्चित भाग इस सामाजिक काम में अपने मन से जिस काम में भी हम लगते हैं, चाहे वो किसी अच्छे दवा वितरण का काम हो
चाहे वो किसी को भोजन उपलब्ध कराने वाला काम हो, चाहे वो शिक्षा का काम हो, चाहे किसी को अभयदान का काम हो, इस सब के अंदर हमारी भावना नित्य संतों के चरणों में बैठकर ये बढ़ती जाए, किसी प्रकार की मंगल कामना करता हुआ और आप सबको शुभकामना और आयोजक मंडल को धन्यवाद देता हुआ मैं अपनी बात को ही पूर्ण करता हूँ। बुद्ध गुरुदेव के चरणों में बार बार वंदन। डॉक्टर धनंजय जी जो कोऑपरेटिव नेशनल कोऑपरेटिव के चेयरमैन वो भी आ चुके हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे बीच में श्री हुकम सिंह भाटी जी वो भी आए हैं, उनका अभिनंदन स्वागत करते हैं। और स्पोर्ट्स पर्सन है वो बीजेपी हरियाणा के, जोरदार तालियों से उनका भी आप अभिनंदन करिए। हमारे बीच में श्री एसपी सिंह, सरदार एसपी सिंह जी जो माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर रहे, वो भी हमारे बीच में है, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। हमारे बीच में श्री संजीव जी पार्षद गाजियाबाद, हमारे बीच में जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। हमारे बीच में एक ऐसे कार्यकर्ता जो कभी भी अपने नाम के आगे पोस्ट नहीं लगाते, लेकिन जैन धर्म के हर प्रोग्राम में आगे बढ़ के काम करते हैं, श्री पवन शर्मा जी, अभिनंदन करिए उनका तालियों से। हमारे बीच में श्री लोकेश चौधरी, श्री बदले सिंह नागर जी, श्री राजकुमार चावला, श्री टीटू जी। बहुत ये समाज वैशाली का इतना अद्भुत समाज है कि चाहे जैन धर्म का जो भी प्रोग्राम होता है, इसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाट, त्यागी, गुर्जर सब लोग शामिल होते हैं। और इसकी रथ यात्रा भी जो है वो जैन धर्म के लोग रथ को आगे नहीं भेजते, बाकी सारे धर्म के लोग जैन धर्म का रथ वैशाली का जो है 2 अक्टूबर को आगे भेजते हैं। तो अपने लिए भी और इनके लिए भी एक बार जोर से तालियां हो जाए। ये पहला ऐसा मौका होगा जिसमें हमारे पूरे ट्रांस हिंदन क्षेत्र के सभी अध्यक्ष यहां मौजूद हैं, तो समाज के अध्यक्ष उस प्रवेश में मौजूद हैं। हमारे बीच में राजकुमार जी वेला से आए हैं, नवीन जी बैठे हैं, नरेश चंद जी हैं, हमारे मुख्य संयोजक KW सृष्टि के डायरेक्टर श्री पवन जी हैं, संयोजक श्री RK जैन साहब इंजीनियर यहाँ मौजूद हैं। सभी लोग मैं इसलिए नाम लेके कम समय में, रुड़की से हमारे बीच में भाई आए हुए हैं, कम समय, थोड़ा समय कम लगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि स्वागत में बहुत समय देवीनाथ भगवान की, गिरनार गौरवाचार्य श्री निर्मल सागर महाराज की, जागृतकारी संत उपाध्याय रत्न श्री 108 सागर महाराज की। 4 पंक्तियां सर्वप्रथम गुरु चरणों में। चमक रहे दो नयन मनोहर, स्वर्ण मुकुट जो बड़े रतन, मुखमंडल की आवा कोलक, पुलकित है जन जन के मन, मलयानिल गंध वहे तन से, मलयानिल गंध वहे तन से, अधरों से अमृत रस बरसे, नयन सागर गुरु तब चरणों पे, दर्शन कर मम बिहसे
वरद पुत्र डॉक्टर जय कुमार जी गुरु महिमा पर उन्होंने आचार्य यति ऋषभ के गाथा से अपनी बात शुरू की। कल रात को जब मैं इंटरनेट देख रहा था तो नासा ने एक टिप्पणी की कि गुरु पूर्णिमा पर चंद्रमा की जो स्थिति अद्भुत पाई गई है और नासा की उस ट्वीट को 1 घंटे के अंदर 30,000 लोगों ने उसे सराहना करके सबमिट किया है। आज के अमर उजाला यदि आप पेपर देखेंगे तो उस टिप्पणी पर बहुत जोरदारी से चर्चा। आज यहां पर हम जब गुरु पूर्णिमा का ये पावन दिवस गुरु चरणों में बैठ करके मना रहे थे तो एक दृश्य आपने देखा कि नहीं देखा, लेकिन मेरा ध्यान उस दृश्य की ओर परवश गया जब एक गुरु अपने दूसरे गुरु की पूजा कर रहा था। आगम ग्रंथों में कहा गया है कि जगत जननी माता प्रथम गुरु होती है और यह जैन परंपरा का उदाहरण है कि जब एक माता अपने गुरु रूप पुत्र का पूजन कर रही थी। महानुभावों, जैन परंपरा वह परंपरा है जहां माता और पिता की नहीं, जहां संयम और चारित्र की पूजा की जाती है। जैसा कि हमने अभी आपको अंदर का कार्यक्रम दिखाया और मैं आपको बता दूं कि महाराज जी यहाँ 4 महीने तक रहने वाले हैं, जिसके भी 4 महीने तक कोई ना कोई कार्यक्रम चलता रहेगा। कैमरामैन वनराज के साथ मैं यीतू शर्मा, देखते रहिए नमो 9 टीवी।